Hello students, so today we are discussing about this topic time division multiplexing. So first of all you have to understand what this multiplexing is. Multiplexing is a technique by which we can send a multiple data signal by which we can send the multiple data signals over a single communication channel. तो होता क्या है कि अगर हमने मल्टीपल डाटा को भेजना है एक कॉमन चैनल कम्युनिकेशन चैनल के ओवर, तो उसको हम मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। तो मल्टीप्लेक्सिंग बहुत तरीके से होती है। तो मल्टीप्लेक्सिंग जैसे आप जो हम करेंटली पढ़ रहे हैं टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो अलग अलग तरीके की मल्टीप्लेक्सिंग है। ये उस पर डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से क्या चेंज कर रहे हैं। डाटा सिग्नल जो मल्टीपल डाटा सिग्नल्स होंगे उनको आप एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कैसे भेजेंगे। तो जो जो अलग अलग टेक्निक है, जैसे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होता क्या है कि जो हम इसमें मल्टीपल डाटा सिग्नल को हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे कॉमन कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। इन दिस कॉमन कम्युनिकेशन चैनल जो होगा इसमें हम ट्रांसमिट करेंगे इन डिफरेंट टाइम स्लॉट। तो अगर टाइम का हम यूज कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ओके, तो इसको इसमें ये कैसे हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन हम कैसे करेंगे डिफरेंट टाइम स्लॉट को, हम क्या करेंगे ओवरऑल टाइम डोमेन जो है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इनटू वेरियस फिक्स लेंथ टाइम स्लॉट। और उस एक सिंगल फ्रेम में आप एक सिग्नल का, जैसे 3 सिग्नल आपने भेजने फॉर एग्जांपल, तो हर सिग्नल का एक एक कंपोनेंट एक ही टाइम फ्रेम में आप इसको सेंड करोगे। तो ये आप अच्छी तरीके से बाकी आप आगे आप समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 3 मैसेजेस हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू कंसीडर, suppose this is a multiplexer. You know multiplexer, many input, one output. It is similar to this. A multiplexing come from this multiplexer. The term multiplexing is come from this multiplexer. What is the work of multiplexer? Multiplexer is many into one. हम डिजिटल में पढ़ते हैं इस चीज को। तो अगर हम जैसे 3 चैनल हैं, of course that digital we have studied and there is select line. So in this case it is analogous to that multiplexer. तो इसमें क्या होता है, सपोज करो हम 3 मैसेज सिग्नल भेजना चाह रहे हैं। तो सोर्स ए, सपोज करो ये सोर्स बी है और ये सोर्स सी है। ओके, और ये कम्युनिकेशन चैनल है फिक्स्ड। तो हम क्या करेंगे, इस कम्युनिकेशन चैनल के अलग अलग टाइम स्लॉट में हम इसको डिवाइड कर देंगे, जिसको हम कहेंगे फ्रेम्स, टाइम डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फ्रेम। अब उसको कैसे सेंड करेंगे, सपोज करो ये सोर्स ए में मैसेज है A1 A2 A3। ओके, B1 है B1 B2 B3। हमने क्या किया, ये जो मैसेज है इसको हम इक्वल टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्या C1 C2 C3। अब हम क्या करेंगे, इन जो ये जो अलग अलग टाइम स्लॉट में हमने एक एक मैसेज का, एक टाइम स्लॉट ये रहा, एक टाइम स्लॉट इसका है, ये सब इक्वल होंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फ्रेम होगा, टाइम फ्रेम बनाएंगे। उस टाइम फ्रेम के अंदर हम एक एक जो टाइम स्लॉट में जो जो मैसेज है, सपोज करो ये फ्रेम 1 है, तो फ्रेम 1 में हम भेजेंगे A1 B1 एंड देन C1। तो A1 यहाँ आ गया, B1 एंड C1। सिमिलरली फ्रेम सेकेंड फ्रेम में हम क्या करेंगे, A2 then B2 then C2। this is frame second, and similarly in third frame we are sending like A3 B3 and C3। तो एक कॉमन चैनल है, दिस इज अ कॉमन चैनल। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें मैसेज सिग्नल भेज रहे हैं एक ही कॉमन चैनल को यूज करके। हमने क्या किया, एक जो जितने मैसेज सिग्नल है उसको टाइम स्लॉट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे C1 C2 C3 B1 B2 B3 A1 A2 A3। अब इसको टाइम स्लॉट को जब डिवाइड कर दिया तो हर एक मैसेज का हम एक एक टाइम इस टाइम स्लॉट को ले लेंगे और एक फ्रेम बनाएंगे।
जो फ्रेम में हर मैसेज सिग्नल का एक एक टाइम स्लॉट में जो है A1 B1 और C1 इसको हम ट्रांसमिट करेंगे ओवर ए कॉमन चैनल। ओके, तो इन दिस वे दिस मल्टीप्लेक्सिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वर्क। ठीक है, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ये एकदम जो रिसीवर साइड में भी होगा उसी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए रिसीवर साइड और ये ट्रांसमीटर साइड। तो दिस इज अ बेसिक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वर्किंग प्रिंसिपल कि हम क्या कर रहे हैं, हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं एक फिक्स टाइम स्लॉट में फ्रेम के हिसाब से। फिर एक टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का फ्रेम हम बनाएंगे, उस फ्रेम को अलग अलग फ्रेम को हम कॉमन चैनल के थ्रू ये पास करेंगे। ऑफ कोर्स इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है, जो हम इसके जो ट्रांसमिट करेंगे तो ये इसमें और इसके बीच में कुछ टाइम गैप होना चाहिए। तो ये हमें निटी-ग्रिटीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दिस प्रोसेस, ये तो मैंने एग्जांपल बता दिया 3 टाइम स्लॉट में, दिस प्रोसेस कंटिन्यू फर्दर रिपीटेड अंटिल द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रांसमिशन। तो एक जो अगर हम देखेंगे, अगर ब्लॉक डायग्राम ऑफ दिस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का अगर हम ब्लॉक डायग्राम देखना चाहते हैं, एक सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम अगर हम देखना चाहते हैं, तो दैट विल बी लुक लाइक दिस इज अ लो पास फिल्टर, दिस इज फर्स्ट सिग्नल, सेकंड सिग्नल, सपोज करो n नंबर ऑफ सिग्नल है और फॉर एवरी सिग्नल वी हैव टू पास इट थ्रू अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर क्यों? क्योंकि जब हम टाइम स्लॉट के हिसाब से डिवाइड करेंगे, जैसे A1 है तो इस A1 को हमने पास करना है। तो A1 सबसे स्टार्टिंग में जब A1 को पास करेंगे तो वी विल रिक्वायर अ फिल्टर फॉर पासिंग ऑफ दैट, क्योंकि पूरा सिग्नल नहीं जाएगा, सिर्फ C1 जाएगा। तो C1 जाने के लिए क्या होगा, जो X3 जैसे X1 2 3, तो C में अगर 3 है, X3 में अगर सोर्स C का अगर मैसेज है तो C1 सबसे स्टार्टिंग में जाएगा। तो C1 के लिए अब क्योंकि आप अगर X2T डायरेक्ट अगर X3T अगर डायरेक्ट आप भेज दोगे इसको तो ये पूरा सिग्नल जाएगा। तो लो पास फिल्टर क्यों लगाए, टू फिल्टर इट आउट दिस C1। तो इसके बाद हम लो पास फिल्टर का क्या यूज करते हैं, हम एक कम्यूटेटर का यूज करते हैं। वो कम्यूटेटर क्या है, वो कम्यूटेटर कुछ इस तरीके से होता है, अलग अलग सिग्नल जो टाइम स्लॉट हमने डिवाइड किया उस टाइम स्लॉट के हिसाब से इसको लेगा, जैसे ये, जैसे ये। तो क्या होगा, पहला स्लॉट A1 जाएगा, फिर B1 जाएगा, फिर C1 C2 C3 अप टू Cn। तो ये जो है दिस इज कम्यूटेटर। ठीक है, ये एक एक करके ये जो फ्रेम बनाया हमने, ये वाला जो फ्रेम बना रहे हैं हम A1 B1 C1, तो A1 सिलेक्ट हो जाएगा, फिर B1 सिलेक्ट होगा, फिर C1 सिलेक्ट होगा, फिर D1 सिलेक्ट होगा अप टू दैट N। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये कम्यूटेटर जाएगा एक पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम में। पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सिस्टम, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या है, टाइमिंग पल्स होता है। टाइमिंग pulse will act as a carrier as we seen in modulation. What will happen in modulation, we are using a carrier signal and a message signal। तो ये तो आपका हो गया, ये जो कम्यूटेटर के थ्रू आएगा ये तो मैसेज सिग्नल हो गया। और टाइमिंग पल्स क्या करेगा, टाइमिंग पल्स इसकी जो एम्पलीट्यूड है उसके अकॉर्डिंग वेरी होगा और फर्दर कम्युनिकेशन चैनल में ये ट्रांसमिट करेगा जो भी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो सिग्नल है, दैट विल ट्रांसमिटेड थ्रू अ कॉमन कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, फिर यहाँ पे इन रिसीवर साइड देयर विल बी अ पल्स एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन सिस्टम विल बी देयर एंड देयर इज आल्सो अ टाइमिंग पल्स। तो आपको पता लगेगा कि ये जो ये इसका और इसका टाइमिंग पल्स जब हम पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या डीमॉड्यूलेशन पढ़ेंगे देन इट विल बी मोर क्लियर। बट फॉर नाउ ये टाइमिंग पल्स भी इधर प्रोवाइड करते हैं ताकि ये और ये जो ओरिजिनल टाइमिंग सिग्नल था और जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसको कंपेयर करके हम इसके एम्पलीट्यूड को फाइंड आउट कर सकें। फिर इसके बाद ये जो एम्पलीट्यूड हमारा आ गया, तो ये जो सिग्नल यहाँ पे जो था वो सिग्नल यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसको क्या करना है, हम डी कम्यूटेटर हम यूज करेंगे। इसकी स्पीड और उसकी स्पीड सेम होगी और सेम तरीके से ये मूव करेगा जैसे ये यहाँ पे कर रहा है, ताकि सिंक्रोनाइजेशन बनी रहे। तो ये है डी कम्यूटेटर, दिस वन इज कम्यूटेटर, दैट वन इज डी कम्यूटेटर। ठीक है, तो जब ये आएगा तो इसका एक एक पार्ट क्या होगा, लो पास फिल्टर से कनेक्टेड रहेगा। दिस इज लो पास फिल्टर
is also low pass filter up to, let's suppose this is the end one, end sample. So likewise we are getting here x1t, x2t, what we are sending, and xnt. तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो जिस जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पे भेजा, सपोज करो यहाँ पे ये सबसे पहले गया, सपोज करो ये A1 है, सबसे पहले हमारा सपोज करो आप यहाँ पे A1 है, ये B1 है, ये स्लॉट्स दे दिया हमने, x1t का पहला स्लॉट A1 है, B1 C1 अप टू जो भी आप F या कुछ भी ले लो आप, तो F1। तो ये जो कम्यूटेटर जिस स्पीड से जिस सीक्वेंस में होगा उसी सीक्वेंस में ये यहाँ पे ये जो यहाँ पे भी A1 B1 अप टू F1। तो सबसे पहले जो A1 आया था वो सबसे पहले यहाँ पे ये A1 आ जाएगा, फिर B1 आ जाएगा, फिर F1 आ जाएगा। और कॉरस्पॉन्डली जैसे लो पास फिल्टर के थ्रू हमने क्या किया था, उसको एग्जैक्टली जो सीक्वेंस था A1 वो हमने रिट्रीव किया, उसी तरीके से ये x1t जो है, x2t, x3 अप टू xnt we are recover it. So in this way, by using this same communication, this is a common communication channel, एक ही कम्युनिकेशन चैनल से हमने क्या किया, इतने सारे सिग्नल जो है x1t टू x of nt, दिस सिग्नल, तो एक ही कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हमने ये सिग्नल अप टू n सिग्नल तक हमने पास किया। तो ये पॉसिबल हुआ है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग से, जिसमें हमने क्या किया, अलग अलग सिग्नल को टाइम फ्रेम्स में, जो टाइम फ्रेम कम्युनिकेशन चैनल में हमने डिफाइन कर दिया, और अलग अलग टाइम स्लॉट में हमने हर मैसेज को वो किया है, डिवाइड किया है, और हमने एक एक टाइम फ्रेम में हर मैसेज के एक एक टाइम स्लॉट को भेजा है। तो ये जो है, ये इस तरीके से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग वर्क करेगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, दिस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कैन बी क्लासिफाइड एज in two ways. One is synchronous TDM, synchronous time division multiplexing, another one is asynchronous time division multiplexing. तो synchronous time division multiplexing में होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमने ये जो मैसेज सिग्नल सेंड किए A1 B1 C1, अब सपोज करो किसी कारण की वजह से इस B1 में कोई डाटा नहीं है, B1 इज एम्प्टी, सो तो ये जो टाइम स्लॉट है, ये B1 क्या हो जाएगा, ये खाली जाएगा। तो इसका जो टाइम फ्रेम होगा, जो सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कुछ जो टाइम फ्रेम होगा कम्युनिकेशन चैनल में, वो कुछ ऐसा दिखेगा। सपोज करो ये फ्रेम 1 है, दिस इज फ्रेम 2 एंड दिस इज फ्रेम 3। तो अगर यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं इक्वली, जैसे A1 C1, दिस B2 C2, A3 B3। अब सपोज करो जो पहले हमने B1 भेजा था वहां पे कोई मैसेज नहीं है, यहाँ पे भी कोई मैसेज नहीं, यहाँ पे भी कोई मैसेज नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि इधर पे क्या सिंक्रोनस टीडीएम में क्या होता है, जो टाइम स्लॉट है, टाइम स्लॉट्स आर असाइन्ड एट द बिगिनिंग, ठीक है। तो टाइम स्लॉट क्योंकि असाइन हो गया है एट द बिगिनिंग, तो irrespective of the fact that that data is present at the source or not, मतलब टाइम स्लॉट असाइन हो गया एट द बिगिनिंग ही, अगर ये इस पे डाटा है या नहीं है, ये इसी तरीके से जाएगा। तो इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू द वेस्टेज ऑफ चैनल कैपेसिटी, क्योंकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन जा ही नहीं रहा, तो ये इतना पार्ट जो चैनल का जो है, चैनल का जो इतना पार्ट जो हम टाइम स्लॉट डिफाइन कर रहे हैं, तो ये तो वेस्टेज चले जाएगा। तो ये जो है, ये थोड़ा सा वेस्टेज ऑफ चैनल कैपेसिटी का इसका डिसएडवांटेज है। तो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट जो है एंटायरली गेट वेस्टेज, ठीक है। ये सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बिकॉज टाइम स्लॉट आर असाइन्ड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ट्रांसमिशन, वेयर एज असिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो होती है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की, उसमें क्या होता है, इसको स्टैटिस्टिकल और इंटेलिजेंट टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इंटेलिजेंट, वी सून लेट इट नो। तो ये जो है स्टैटिस्टिकल इंटेलिजेंट टीडीएम क्या है, तो इसका ये जो इसका जो ड्रॉबैक था कि ये क्या करता है, ये चैनल कैपेसिटी को वेस्ट करता है, क्योंकि ये जो आपका कोई मैसेज नहीं था, इसको भी ये फ्रेम
क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा। तो इट एलिमिनेट्स दिस असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एलिमिनेट द वेस्टेज ऑफ टाइम स्लॉट प्रेजेंट इन सिंक्रोनस। दिस जो वेस्टेज ऑफ टाइम स्लॉट था उसको क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा। यहाँ पे ये तभी ट्रांसमिट करेगा, ये मैसेज को तभी ट्रांसमिट करेगा जब सब टाइम स्लॉट फिल हो जाएंगे। जैसे ये टाइम स्लॉट हुआ तो यही सिग्नल, यही वाला सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होगा, A1 C1, देन इट विल बी B2 C2, देन इट विल बी B3 C3, सॉरी A3 एंड B3, हियर इट इज A3 B3। ओके, तो इसी तरीके से ये फ्रेम जो है ये पास्ट होगा। ये क्या करेगा, ये इसको नहीं लेगा, इस टाइम स्लॉट जो वेस्ट हो रहा था इस टाइम स्लॉट को कंसिडर नहीं करेगा। सो हियर ए पर्टिकुलर फ्रेम इज ट्रांसमिटेड by the transmitting end only when it get the complete field data। तो complete field data जब हो जाएगा तभी it will transmit, so it will exhibit the higher efficiency than that of the synchronous time division technique as it require smaller transmission time। क्योंकि smaller transmission time लग रहा है क्योंकि आप तभी भेजोगे जब जब इसका slot full हो जाएगा, और it ensure the better bandwidth utilization, better bandwidth utilization। So mainly this is all about time division multiplexing। So the main advantage of time division multiplexing is its simple circuit design। It uses the entire channel bandwidth for transmission of the signal if we use the asynchronous time division multiplexing। ठीक है, और pulse जो overlapping होगा, pulse overlapping can sometime cause crosstalk। in this case pulse, this can be overlap, can sometimes cause this crosstalk, but it can be reduced by utilizing guard time। जो मैंने आपको बताया guard time क्या होता है, there has to be some time lag between these two slot, so that this pulse can the overlapping of this pulse can be avoided। So it is not so serious in this case because we can use this guard time to avoid crosstalk। ठीक है, तो मेनली जो इसका जो एडवांटेज ये थे, लेकिन डिसएडवांटेज एज यू ऑल आप देख ही सकते हैं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि जो ट्रांसमिटिंग या रिसीविंग सेक्शन का ये यहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है, यहाँ से रिसीव कर रहा है, ये दैट विल बी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड, मस्ट बी प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड सो दैट proper signal transmission reception is there। So it has many its application will be in cellular radio, various application is there, cellular radio and satellite communication system। So it will use this system, in this field we can use the time division multiplexing। So this is all for today, thank you very much।